मैं व्यक्तिगत तौर पर धनखड़ साहब को जानता हूं, एक मिनट, आज से नहीं, उनकी लंबाई के कारण कुछ समस्या आई पीठ में, उसके कारण उनका बॉडी का पोस्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन हम लोग ऐसी मर्यादा को उल्लंघन कभी नहीं करते जो कल्याण बनर्जी ने किया। पवार साहब हैं, उनको भी समस्या है, क्या उनका वैसा उल्लंघन वैसा मजाक बनेगा? यह अभद्रता है। मनमोहन सिंह जी नहीं चल पाते अब, तो उनका वैसे पोस्टर बनाया जाएगा। ये पाप हुआ। बड़ा ज्ञान दे रहे थे लोग। अंतिम समय में नेहरू जी महीने 1.5 महीने पैरालाइज्ड रहे। क्या उस समय उनकी किसी ने मिमिक्री की? हम इस संस्कृति के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते कि एक 80 साल का बुजुर्ग उसकी इस ढंग से मजाक बनाने की ही कोशिश की जाए। यह हमारे सामाजिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। क्या तरीका ठीक है? जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधी और हिंदू विरोधियों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का कुछ कमीने नेताओं ने मजाक उड़ाया है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको जमकर धोया है। ये लोग अपने माँ बाप जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो जाती है, उनका भी इसी तरह मजाक उड़ाते होंगे। देखिए आप इस डिबेट में। कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून शेयर कर दिया था ममता जी पर, उसको झौवावर धाराओं में जेल भेज दिया गया था, जमानत नहीं हुई बालक की। और एक ने कार्टूनिस्ट ने पवार साहब पर कार्टून बना दिया था, उसको महाअघाड़ी ने जेल में डाल दिया था। इतने बड़े लोकतांत्रिक हो सब लोग। आप बता रहे हो कि मिमिक्री में क्या है? बताइए, गजब करते हो यार। मैं कह रहा हूं अपना तो एक रखो। मैं व्यक्तिगत तौर पर धनखड़ साहब को जानता हूं, एक मिनट, आज से नहीं, उनकी लंबाई के कारण कुछ समस्या आई पीठ में, उसके कारण उनका बॉडी का पोस्चर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन हम लोग ऐसी मर्यादा को उल्लंघन कभी नहीं करते जो कल्याण बनर्जी ने किया। पवार साहब हैं, उनको भी समस्या है, क्या उनका वैसा उल्लंघन वैसा मजाक बनेगा? यह अभद्रता है। मनमोहन सिंह जी नहीं चल पाते अब, तो उनका वैसे पोस्टर बनाया जाएगा। ये पाप हुआ। और फिर उन्होंने छाती भी ठोकी राहुल जी ने। उन्होंने कहा मैंने बनाया, वीडियो मेरे फोन में अभी भी है, लो कर लो बात, पूछ पाड़ लो। ये ठीक नहीं ना, आपको क्यों चक्कर पड़ना था? अब थेतराई तो हो सकती है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस थेतराई से काम नहीं चलेगा। भाजपा कांग्रेस वालों की नकल उतारे, कांग्रेस वाले भाजपाइयों की नकल उतारे, किसी को दिक्कत नहीं। आप लोग को चुनाव लड़ना, अपना निपटो सुलझो। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तो बख्शो भैया। शारीरिक परिस्थिति किसी भी व्यक्ति की जो सार्वजनिक जीवन में है, उसकी शारीरिक परिस्थितियों को लेकर अगर आप मिमिक्री कर रहे हैं, अटल जी के लहजे का करते थे लोग, खुश होते थे। लालू जी के लहजे का होता था। लेकिन किसी की शारीरिक अवस्था का प्रहसन करने का दुस्साहस इस देश में कभी किसी ने नहीं किया। और किया हो तो बता दो। बड़ा ज्ञान दे रहे थे लोग। अंतिम समय में नेहरू जी महीने 1.5 महीने पैरालाइज्ड रहे। क्या उस समय उनकी किसी ने मिमिक्री की? क्या महीने 1.5 महीने पैरालाइज्ड रहे थे पंडित जी? किसी ने उस चित्र तक को देश के सामने रखने की हिमाकत नहीं की। यह सम्मान होना चाहिए नेता का। राज्यसभा में जाएंगे तो शपथ तो धनखड़ी साहब दिलाएंगे, अपने घर से तो शपथ लेके चले जाएंगे नहीं ना। ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी के मेंबर आपको शपथ दिला दे? नहीं ना। सबके निर्णयों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन असहमति व्यक्त करने की भी एक मर्यादा है, एक तरीका है, एक सलीका है। आप धनखड़ साहब से सहमत हो जरूरी नहीं। लोग अपने माता पिता से सहमत नहीं होते कई बार, लेकिन धनखड़ साहब के बारे में ऐसा प्रहसन आप करें और उसमें बाकी लोग आनंद लें। वो वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे हंसा जा रहा है। वो हंसना ठीक नहीं, इसलिए नहीं कि वो
उपराष्ट्रपति हैं, उसके अलावा भी हंसना ठीक नहीं। हम इस संस्कृति के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते कि एक 80 साल का बुजुर्ग उसकी इस ढंग से मजाक बनाने की ही कोशिश की जाए। ये हमारे सामाजिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। क्या तरीका ठीक है? और जो लोगों को लग रहा कि नहीं कुछ नहीं, चुनाव सामने है, 3 महीने के भीतर चुनाव का कार्यक्रम अनाउंस हो जाएगा, 5 महीने के भीतर नई सरकार आ जाएगी, पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है मुद्दा। न मेरी बात ना आपकी बात। अब तो जनता की अदालत का टाइम आ गया ना, 5 महीने में नई सरकार चुन जाएगी मित्र। वो बता देगी कौन कितनी सीटें जीत के आ रहा है। लेकिन जो बात आज मायावती जी ने कही, हम वही बात दोहराएंगे दूसरे संदर्भ में कि इतना आगे मत बोल लो कि 5 महीने बाद जब नई सरकार बने 5वें महीने में, तो पुराना वीडियो कष्ट दे। दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।